नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं प्रीति दयाल आपके साथ एक बार फिर से हम हाजिर हो गए हैं अपने इस खास कार्यक्रम में, जहां हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य से जुड़े समस्याएं और उसके निदान की। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर ऋचा ठाकुर, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है। तो सबसे पहले तो मैं मैम का अपने इस खास कार्यक्रम में स्वागत करना चाहूंगी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, आज हम मैम से स्किन से जुड़े जितनी भी तरह की बीमारियां हैं उसे लेकर के बातचीत करेंगे। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि आजकल YouTube पे कई सारे स्किन स्पेशलिस्ट आपको मिल जाएंगे। कई तरह के आपके जो स्किन है उससे जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उसे लेकर के निदान बताएंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल हमारे डॉक्टर से होगा कि आखिर स्किन के डॉक्टर होते कौन हैं? थैंक यू। स्किन के डॉक्टर वही डॉक्टर हैं जिन्होंने पोस्ट MBBS MD स्किन किया है। MD डर्मेटोलॉजिस्ट ही आपका सही डर्मेटोलॉजिस्ट है, वही आपके स्किन का देखभाल कर सकता है। जी, तो मैम जैसे हम लोग स्किन को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि किसी भी तरह के स्किन प्रॉब्लम्स होने पे किस तरह के डाइट में आखिर सुधार करना चाहिए? क्योंकि जब भी स्किन से अगर जुड़ी बात होती है तो उसमें कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि अगर आपके स्किन पे किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अंदर से आप ठीक नहीं हैं। तो आखिर किस तरह के डाइट लेना ज़रूरी हो जाता है? डाइट में स्किन की बीमारियों में एक बहुत ही हेल्दी डाइट की आवश्यकता है। उससे ज़्यादा डाइट का हमारे स्किन की बीमारियों में कोई भी डाइट का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। हाँ, बस कुछ बीमारियां जैसे कि एक्ने, उसमें आपको हाई कैलोरी फूड अवॉइड करना है। हाई कैलोरी फूड हुआ जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स में चॉकलेट्स, पिज्ज़ा और ये सब जितने भी जंक फूड हुए वो सब चीज़ों को अवॉइड करना है। आप घर का हेल्दी खाना खाएं तो आपको ऑलमोस्ट स्किन की बीमारियां कम से कम होंगी। जी मैम, अगर अल्कोहल की बात करें तो ये मतलब कि आजकल के युवाओं के बीच आम चीज़ हो गई है, तो कैसे ये हमारे स्किन को अफेक्ट करता है? अल्कोहल हमारे स्किन को डायरेक्टली तो अफेक्ट करता ही है। हमारे स्किन में एजिंग बहुत जल्दी आएगी अगर कोई अल्कोहल ले रहा है। अल्कोहल और स्मोकिंग दोनों हमारे स्किन को बहुत जल्दी बूढ़ा करते हैं। तो हमारे स्किन में जो एजिंग आएगा आपका 60 के बाद दिखेगा। जो लोग भी अल्कोहल या स्मोकिंग जो भी करते हैं तो उनके स्किन में ये प्री मैच्योर एजिंग के साइंस दिखने लगते हैं। जी। और ये आपको बहुत जल्द बूढ़ा देगा, तो और ये हेल्दी भी नहीं है। तो हमारे युवा पीढ़ी को इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। मैम, अगर बात करें मिर्च मसालों की, तो कहीं ना कहीं एक पक्ष तो ये भी है कि मिर्च मसाला स्वास्थ्य के लिए खाना अच्छा होता है, क्योंकि वो हमारे शरीर को कहीं ना कहीं प्रोटीन देता है, कहीं ना कहीं वो विटामिन की कमी को पूरा करता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी दूसरा पक्ष है कि ये किसी भी तरह से मतलब एक तरह से स्किन को ये डैमेज भी करता है, उसे भी प्रभावित करता है। बहुत तेल मसाला और मिर्च वाला खाना आपके स्किन को अनहेल्दी करेगा, आपके लिवर को अनहेल्दी करेगा। एक तरह से जब आपका लिवर अनहेल्दी होगा तो वो आपके स्किन को दर्शाता है। इसलिए पहले आपका अंदर का सिस्टम इफेक्ट होता है और उससे आपके ऊपर के स्किन को ये चीज पता किया जाता है। तो मैम, इसमें कौन सा मतलब क्या कुछ ऐसा रहता होगा जिस वजह से वो डैमेज करते हैं हमारे लीवर को? जब ऑयल हम ज़्यादा खाते हैं तो उससे हमारा फैटी लिवर होता है। और फैटी लिवर होने से जब फैटी लिवर का ग्रेड बहुत आगे बढ़ने लगता है तो लिवर की और सारी प्रॉब्लम बढ़ते जाती है, जैसे सिरोसिस, ये सब अगर हो जाए तो स्किन में प्रॉब्लम तब नजर आता है। स्मोकिंग किस तरह से प्रभावित करते हैं हमारे स्किन को? स्मोकिंग तो हमारे स्किन को, जैसा कि मैंने पहले कहा, प्री मैच्योर एजिंग कराता है। बहुत सारी बीमारियां जिसमें स्मोकिंग और अल्कोहल वो बढ़ा देती है। कुछ ऐसे एक्जिमा है जो एग्रवेट कर जाता है स्मोकिंग और अल्कोहल के इंटेक से। तो इससे हमेशा दूर रहें। कहा जाता है कि डेयरी प्रोडक्ट भी कहीं ना कहीं हमारे स्किन को प्रभावित करता है, कैसे आखिर ये? हर चीज अगर लिमिटेड और संतुलित क्वांटिटी में लिया जाए तो वो नहीं नुकसान करता है। अभी की यंग जनरेशन और पता नहीं इंस्टाग्राम और ये सब देख के क्या जो डॉक्टर से ज्यादा जानकारी होते जा रही है। तो ये मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहती हूँ कि
कभी भी गूगल नॉलेज को डॉक्टर के नॉलेज से कंफ्यूज ना करें। जी, ठीक जी। है? आज की नई जनरेशन जो भी हमारे पास आती है वो कंफ्यूज जनरेशन है। तो हमेशा अपने डॉक्टर की सुने। गूगल और यूट्यूब पे ज्ञान देने वाले ऑलमोस्ट नॉन डॉक्टर्स हैं। तो मतलब किसी भी तरह की अगर परेशानी हो तो सबसे पहले डॉक्टर से जा कर के मिलना चाहिए, ना कि यूट्यूब पे जा कर के उसके लिए छान मारें। मैम, क्या लगता है कि स्किन के लिए सबसे बढ़िया विटामिन कौन सा रह सकता है? आप अपने स्किन का जितना कम बाहरी इस्तेमाल करेंगे आपका स्किन उतना बेहतर रहेगा। जितना ज़्यादा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, जितना एक्स्ट्रा चीज लगाएंगे, उतना आपका स्किन को नुकसान होगा। कहा जाता है कि विटामिन डी स्किन के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। विटामिन डी आपकी हड्डियों के लिए ज़्यादा जरूरी है। ऐसा भी है कि उसके स्किन के लिए भी वो सही रहता है, जैसे हमारे बाल भी क्यों ना हो या फिर स्किन को ग्लो करना हो उसके लिए। 90% लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि जी। विटामिन डी धूप से अब्जॉर्ब नहीं होता है, जो कि एक बहुत बड़ी मिथ्या है, लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन है। तो विटामिन डी आपको आपके डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे ही लेना होगा अगर आपको डेफिशिएंसी है। जी। मैम, जितने भी सारे कॉस्मेटिक्स को लेकर के जो ऐड आते हैं हमारे टीवी पे, उसे देख कर के हर कोई सोचता है कि चलो एक हफ्ते की बात है ये वाला क्रीम ले लेती हूँ, 2 हफ्ते की बात है वो वाला क्रीम ले लेती हूँ। तो क्या लगता है, क्या कुछ आप सजेस्ट करेंगे कि वो लेना सही रहता है? मैं इसमें सबसे सिंपल यही बता रही हूँ कि अभी के जनरेशन के जितने भी बच्चे आते हैं वो इतने तरह के सीरम, जो कि इंस्टाग्राम और पता नहीं क्या क्या है, उससे देख के जिनका नाम बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड बीइंग अ वेरी सीनियर डॉक्टर ऑफ माय एसोसिएशन, हमने ना कभी पढ़ाई की है और ना अभी तक हमारे एसोसिएशन में इसका चर्चा है। ये सब जनरली पार्लर का, मतलब पार्लर और नॉन डर्मेटोलॉजिस्ट का किया हुआ चीज है, जिससे कि हमारे यंग जनरेशन को उसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। जी। मैम, क्या लगता है कि मतलब स्किन को अगर सही एकदम से हेल्दी रखा जाए तो उसके लिए कौन से टिप्स आप देना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहूंगी, बस अपने स्किन में सनस्क्रीन लगाएं और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिले। बिहार में आपके पास टोटल स्टूडेंट्स मिला के ओनली 200 डर्मेटोलॉजिस्ट, तो सही डर्मेटोलॉजिस्ट के पास है। एक सवाल ये भी है मैम कि अगर स्किन कैंसर की हम लोग बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो पता नहीं चल पाता है कि हाँ ये मतलब कि कैंसर का सिम्टम्स है कि क्या है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अपने आप उसका ट्रीटमेंट करने लगते हैं। पेशेंट्स गूगल पे फोटो डालते हैं और जो रेयरेस्ट 1% भी कैंसर नहीं होता है, गूगल सबसे पहले वही बताता है। अच्छा। डेली हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो अपने आप को बड़ा बड़ा मेलानोमा प्रूव करना चाहते हैं, पर कुछ भी प्रॉब्लम हो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को जाए, वो उसका सही डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट करेंगे। नहीं मैम, अगर सिम्टम्स की बात करें तो आखिर कैंसर को वो सिम्टम्स क्या कुछ हो सकते हैं? कैंसर का स्किन में सिम्टम होता है कि कहीं भी आपको अल्सरेटेड या कुछ बड़ा सा प्लाक दिखेगा, वो भी सन एक्सपोज्ड एरिया में, और उसमें इचिंग होगी, उसमें बाहर कुछ निकलता हुआ और इतना ही भयानक होगा कि आपको डॉक्टर दूर से ही देख के बता देगा। अच्छा, तो वो कहीं ना कहीं वो दिख जाता है ऊपर से? बहुत सीवियरली दिख जाता है। आप एंटर करेंगे और आपका डॉक्टर पहले से ही बता देगा कि आपको कैंसर है, और हमारे बिहार में बहुत कम है, स्किन कैंसर केसेस कम है। मैम, आखिरी सवाल कि आजकल के युवाओं को क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगी आप? मैं अभी के युवाओं को बस यही टिप्स देना चाहूँगी, आप जितना समय गूगल, इंस्टाग्राम, इस सब पे कम व्यर्थ कीजिएगा तो आपका भविष्य ज़्यादा उज्जवल होगा। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थी डॉक्टर ऋचा ठाकुर, जिन्होंने जो जितने भी स्किन को लेकर के जो प्रॉब्लम्स थे उन्हें लेकर के जानकारी दी। साफ तौर पे इनका कहना था कि अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम के जड़ तक जाएं और सही स्पेशलिस्ट के पास विजिट करें ताकि आपके बीमारी का पता चल सके। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। अगर आपके पास भी किसी भी तरह की परेशानी है आपके स्वास्थ्य को लेकर के, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम अपने अगले वीडियो में उस परेशानी के निदान के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो सके। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए दर्श न्यूज।